बहुत गुरूर है। विवियन में बहुत ज़्यादा। आप कैसे किसी एक 24 साल के लड़के को ये सब चीज़ें बोल सकते हो? आप एक, आई डोंट नो, आई थिंक ही इज़ 36 आई थिंक। और जब वो ऐसा बोलते हैं तब वो उनको सही लगता है, और मैं कुछ भी छोटा मोटा बोल देती थी, वो मुझे बोलते थे दिस इज़ हाउ यू टॉक, मतलब ये आप यही टोन में बात करते हो। और जब खुद इतना कुछ बोल देते वो उनको नहीं दिखता है। बिग बॉस 18 फेम अदिति मिस्त्री ने हाल ही में जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात, जिसमें अदिति ने खोले अपने दिल के राज। जहां अदिति ने अपने बिग बॉस के सफर से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। एक तरफ जहां अदिति ने रजत दलाल की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति ने विवियन सेना को लेकर कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की। क्या कुछ कहा था अदिति का, आइए आपको सुनते हैं। टॉप 3 आफ्टर ऑल दिस, मैं स्टिल रजत को चुनूंगी बिकॉज मुझे लगता है कि वो डिजर्विंग है। सेकेंड आई थिंक दिग्विजय हो सकते हैं बिकॉज लाइक ही इज़ लाइक वन मैन आर्मी आई कैन से। सब लोग उसके अगेंस्ट ही है। वो अच्छा खेल रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नहीं खेल रहा है, ठंडा पड़ रहा है, बट लोग ये नहीं देख रहे ही इज़ जस्ट 24, सबसे यंग है वो, और वो अच्छा कर रहा है। आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे भी है अच्छा खेल रहा है। थर्ड मुझे कहीं ना कहीं लगते हैं करण। वो हो सकता है बिकॉज जिस हिसाब से गेम अभी पलटा है उन्होंने, अगर और जब तक एंड नहीं आता है शो का, वो ऐसे कैसे रहते, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो विन कर सकते हैं। बहुत गुरूर है विवियन में, बहुत ज़्यादा। आप कैसे किसी एक 24 साल के लड़के को ये सब चीज़ें बोल सकते हो? आप एक, आई डोंट नो, आई थिंक ही इज़ 36 आई थिंक। आप एक 36 साल के हो, आप वो 24 इयर्स के हैं, अभी तो उनका करियर शुरू ही हुआ है, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है। और जब वो ऐसा बोलते हैं तब वो उनको सही लगता है, और मैं कुछ भी छोटा मोटा बोल देती थी, वो मुझे बोलते थे दिस इज़ हाउ यू टॉक, मतलब ये आप यही टोन में बात करते हो। और जब खुद इतना कुछ बोल देते वो उनको नहीं दिखता है। सो आई थिंक ही इज़ रॉन्ग टोटली। दिग्विजय स्टिल राइट, उनको कंपेयर ही नहीं करना चाहिए बिल्कुल ही। जी मुझे और कुछ नहीं, बस यही था कि मुझे अपना ओपिनियंस थोड़ा और रखना चाहिए था एटलीस्ट। हाँ तो शायद वो पराठे पे लड़ना चाहिए था। हाँ तभी शायद मुद्दा बनता। बट मेरा वो नेचर ही नहीं है गाइस, बिल्कुल भी वो नेचर नहीं है। मेरे को उसने बोल दिया एक बारी कि मैं बना रही हूँ, तो मैं ठीक है, बट अब जाके मुझे समझ आ रहा है कि वो इसी चीज़ के बारे में शो, कि भाई वहाँ पे लड़ना पड़ता है, आपको अपना ओपिनियन आपको देना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं हाँ, कि कुछ चीज़ों में मैं बोल दी होती, थोड़ा लाउडली और बोला होता उस चीज़ को लेके, जैसे विवियन ने भी मुझे सुनाया था, उनसे भी मेरा चिक चिक हो गया था। आप थोड़ा बहुत कामली वहाँ। मैं बहुत काम थी, आई डोंट नो व्हाई मैं ऐसी हुई नहीं रियल में। मैं क्यों घर जाके ऐसी हो गई, क्योंकि क्या होता है ना कि सब लोग अनजाने थे, कोई मजाक ले नहीं रहा था, समझ नहीं रहे थे, सब चीज सीरियस हो जाते थे तुरंत। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि कैसे किस वे में बात मैं किस वे में उनको बोलूँ कि उनको गलत ना लग जाए, बिकॉज मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, और बाहर पता नहीं क्या पोर्ट्रे हो सकता है मेरे बारे में। तो मेरे फ्रेंड्स ने तो मुझे बोला था अदिति आप सबसे अच्छे से ही मतलब बात करेगा जो भी है, बिकॉज उनको रियल में पता है कि मेरा लैंग्वेज कैसा है, मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ कैसे रहती हूँ। तो वहाँ पे तो मैं बिल्कुल वैसे नहीं रह सकती थी। ऑफकोर्स मुझे काफ़ी रिस्पेक्टफुली सबसे बात करनी पड़ती थी। टीवी स्टार कृष्णा भारद्वाज एक बार फिर तेनाली रामा के किरदार में वापसी कर रहे हैं, जिसे लेकर कृष्णा भारद्वाज है बेहद एक्साइटेड। वहीं जूम से बात करते हुए कृष्णा भारद्वाज ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें वापस तेनाली रामा बनाना है, तब उन्हें खुशी भी हुई, लेकिन सबसे बड़ा दुख हुआ कि उन्हें तेनाली रामा के किरदार को और रियल बनाने के लिए सर मुंडवाना पड़ेगा। और फाइनली कृष्णा पूरी तरह से इस रोल के लिए गंजे हो गए हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा हर्ष, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म फील हो रहा है। 4 साल के बाद फिर से बच्चा बनने का मौका मिल रहा है। पहले सीज़न में भी बच्चा बनकर मैंने रामा प्ले किया था, वापस से बचपना आ रहा है, तो बचपन जीना किसको अच्छा नहीं लगता, यू नो। तो मज़ा आ रहा है बहुत। मेरे दिल में ये दुविधा थी कि मुझे फिर से टकला होना पड़ेगा। ये मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, पर ये एक्चुअली इतना सच है कि यही निकलता है सबसे पहले। तो जब फ़ोन आया तो मैंने बोल दिया हाँ, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये वो। फिर 1 मिनट के बाद रियलाइज़ हुआ हैला टकला होना है। तो वो 2-3 दिन दुविधा में रहा। मैंने कहा सिंक इन होने दो ये बात मन में कि तेनाली रामा आ रहा है और तुमको टकला होना है। इस बार भी मैंने वैसा ही किया जैसे पिछली बार किया था, आंख बंद करके बैठ गया सैलून में, तो भैया टकला कर दो, और उन्होंने टकला कर दिया। फिर आंखें खोल के देखा तो सामने रामा था। अब ये कि जैसे ही टकला होता हूँ ना, रामा अब मेरे अंदर से पैदा हो जाते हैं, नो
स्प्लिट पर्सनालिटी है मेरे अंदर। जब मैं नहीं हूँ टकला तो मैं कृष्णा हूँ, टकला होते ही मैं रामा बन जाता हूँ कॉस्ट्यूम पहनते ही। तो ये एक दुविधा थी, बट देन अब आदत पड़ गई, वो सिंक इन हो चुका है। अब तो शूटिंग भी कर रहे हैं, अब रामा बन चुका हूँ। बहुत लकी मानता हूँ, और मुझे लगता है मुझे बचपन से ही इस चीज़ के लिए तैयारी करी जा रही थी, क्योंकि मेरी हिंदी, मेरी संस्कृत बहुत अच्छी है और वो मेरे पेरेंट्स को जाता है। मेरे पापा हिंदी में पीएचडी हैं, एंड ताऊ जी संस्कृत में डबल एमए थे। तो बचपन से ही हम लोगों को हिंदी और संस्कृत मार मार के सिखाया गया, सही बोलो सही बोलो। और इसमें जिस तरीके की हिंदी और संस्कृत, इस बार तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बोल रहे हैं हम लोग, प्रॉपर बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी यूज़ कर रहे हैं। तो ये तैयारी बचपन से ही चल रही थी। और टीवी पर खासकर आपके लिए वही शो वापस आ जाए और आपको उतना ही प्यार मिलना शुरू हो। अभी तो शो ऑन एयर भी नहीं गया है, बट बिलीव मी, सोशल मीडिया पे जैसा प्यार मिल रहा है, जो एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है ना, मैंने नहीं सोचा था इतना मिलेगा। मैंने सोचा था ठीक है यार। मैं एक्चुअली अभी तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ हूँ, क्योंकि दिमाग सर पे ना चढ़ जाए, इसलिए कि थोड़ा ज़मीन पे रहना ज़रूरी है। इसलिए एक बार शो ऑन एयर जाए, लोगों का रिएक्शन मिले, तब पता चलेगा। लेकिन मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि दोबारा से ये शो आया, दोबारा से कृष्ण रामा बन रहे हैं, और देखते हैं इस बार कैसा होता है। टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान, जो इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर से जंग लड़ते हुए भी करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई है, वहीं हिना अक्सर अपने सोशल हैंडल पर अपनी हेल्थ से जुड़ी अपनी अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती है। वहीं अब हिना ने अपने सोशल हैंडल पर अपनी एक दिल छू लेने वाली पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने मुंबई की सर्दी का आनंद लेते हुए अपनी पिक शेयर की और कैप्शन में लिखा, The last 15 to 20 days have been the toughest for me in this journey, both physically and mentally. The scars did come and I gave my all to face them without being scared. After all, how can I give in to the unimaginable physical limitations and psychological trauma I had to go through? I fought it, and I still am, to get through all the pain and much, much more. I have to find the balance to continue the cycle of positively with deliberate smiles in the hopes that real joy would naturally follow. And it did. That is my message to myself and to all of you out there. Life doesn't simply go on just by saying it does. We need to make that choice irrespective of the circumstances every day, over and over again. Hope you get a similar strength to fight the battles you face in your life. Hope we all remain victorious. So do not forget to smile. Dua gratitude.